नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था और कुछ अलग से थ्योरम्स भी देखे थे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्या है, 7/4, यानी 7/4 को दिखाना है नंबर लाइन पे। तो 7/4 को नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन इस प्रकार से हम लोग पहले दिखा चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। 0 लेते हैं इधर, 1 2। अब देखिए जब 1 और 2 ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, दोनों की जो दूरी है वह बराबर होना चाहिए। स्केल से क्या कीजिएगा, इसको नाप लीजिएगा। और इधर में -1 होता है, -2 होता है। इस तरह से -2 -3 आगे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका 7/4। तो बताया गया था पहले वाले वीडियो में, पिछले क्लास में, कि जब अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। यानी 4 से भागा देंगे, 7 में एक बार में लगेगा, शेष आएगा 3। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3/4। अब देखिए यह आ गया 1/3/4। जो अंश है वह हर से छोटा हो गया, हमको इसी फॉर्म में लाना होता है। अब यहाँ पे पूर्णांक में जितना होता है संख्या, आगे में जितना संख्या है 0 से उतना संख्या लेने के बाद, 1 है तो 0 से 1 तक आने के बाद जो अगली संख्या होगा उसमें हमको 4 भाग करना है। कितना भाग करना है, 4 भाग। तो यानी 1 तक आने के बाद जो अगली संख्या 2 है, तो इन दोनों का बीच में जो दूरी है इसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, बराबर बराबर। स्केल से नापने के बाद आप 4 बराबर भाग में बांट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 4 भाग बांटने के बाद जो है तीसरा भाग तक हम लोग को जाना है। कहाँ तक, तीसरा भाग तक। 3 है तो तीसरा भाग तक, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/4। ठीक है, ये हो गया 7/4 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब इसी का जो सेकंड है वह है -5/6। इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड, वह है -5/6। तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए नंबर लाइन है, इस पे हमको देखिए अभी जो है हमारा अंश ऊपर में 5 है, नीचे क्या है, हर 6 है। तो ऊपर छोटा है तो इसको हम लोग पूर्णांक में बदलने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे पूर्णांक इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो जब ऊपर में छोटा है और माइनस लगा हुआ है, तो किस तरफ आएंगे, इस साइड में। ठीक है, और पूर्णांक में नहीं है यानी आगे कुछ नहीं है, तो 0 से जो पहला नंबर होगा, 0 के बाद जो पहला डिजिट होगा, पहला जो अंक होगा, उसी के बीच में हम लोगों को जितना हर है दिया हुआ उतना भाग कर देना है। यानी कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाले साइड में आएंगे, और आगे पूर्णांक के रूप में नहीं है। मान लीजिए अगर एक पूर्णांक रहता -5/6, तो 1 तक आने के बाद 1 और 2 के बीच में जो दूरी है इसको हम लोग 6 भाग में बांटते हैं। लेकिन यहाँ आगे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम 0 से 1 तक का जो दूरी है उसी को क्या करेंगे, 6 भाग में बांटेंगे, बराबर बराबर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब चलिए 6 भाग में बांटने के बाद आपको जाना है 5वें भाग तक। कहाँ तक जाना है, 5वें भाग तक। तो इधर से आ जाइए, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5वां भाग, और यह हो जाएगा -5/6। इस तरह से आप लोगों को दिखा देना है नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -2/11, -5/11 और
9/11 को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिखाना है -2/11, -5/11 और -9/11, तीनों को क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लीजिए इस तरह से, मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर 1 है, इधर मान के चलिए -1, इधर -2, इधर आगे बढ़ा के 2 भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा जो आपका अंश दिया हुआ, न्यूमरेटर दिया हुआ है वह हर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है सभी में, यानी इसको हम लोग पूर्णांक में बदलने वाले नहीं है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अब 0 से 1 तक आएंगे और उसमें कितना भाग करेंगे, 0 से 1 तक के जो बीच का दूरी है इसको कितना भाग में करना है, जितना हर आपका होगा उतना। तो हर हमारा कितना है 11, तो 11 भाग में इसको बांटिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया आपका 11। यानी आपको बराबर बराबर स्केल से बांट देना है। या दूरी जो है आप पे डिपेंड करता है कि कितना ले रहे हैं, जरूरी है नहीं है कि यह 1 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर, ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे चाहे तो 0 से 1 तक की दूरी को 11 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, या 1.5 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब लीजिएगा तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी इधर भी होना चाहिए, उतना ही दूरी इधर भी होना चाहिए, यानी सब जो दूरी होगा बराबर होना चाहिए। अगर इसको 1 सेंटीमीटर लेंगे तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, फिर 1 के बाद जो 2 आएगा वो भी 1 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से। अब इसमें हमको सबसे पहले दिखाना है -2 को, -2/11, यानी सबसे पहले दूसरे भाग तक पहुँचेंगे। तो 0 के बाद फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/11। फिर कह रहा है -5/11, यानी 5वां नंबर तक जाना है। तो 1 0 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका -5/11। उसके बाद ये हो जाएगा -9/11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना था, 9 तक पहुँचे, ये हो जाएगा आपका -9/11, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए -4/11 का था तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा आपका -4/11, इस तरह से। तो यह सेकेंड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। यानी थर्ड क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 2 से छोटा आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है जो 2 से क्या हो, छोटा हो, यानी 2 से पीछे की तरफ। जो नंबर लाइन हम लोग लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे 0 लेते हैं, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब इधर देखिए तो इधर की ओर जो है मान बढ़ते जाता है, संख्या जो है इधर की ओर बढ़ते जाता है और इधर की ओर आएंगे तो घटेगा। यानी जो -2 है वह -4 से बड़ा होगा, यानी इधर से बढ़ रहे हैं तो -4 इधर था और -2 इसके आगे है, तो यह बड़ा हो जाएगा, यानी -4 जो है वह छोटा हो जाएगा और -2 बड़ा हो जाएगा। या कह सकते हैं कि -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आपको 2 से छोटा कितना लेना है, 5 परिमेय संख्या लेना है। तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में भी होता है, P/Q के फॉर्म में ही होता है, समझिए। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग 2 से छोटा लेना है, तो 2 से छोटा में आपका 1 हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 0 भी परिमेय संख्या है, या फिर -1 -2 -3 -4, या फिर मान के चलिए आप 1/2 भी लेंगे। 1/2 लेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1/2, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, -2/3 ले सकते हैं, -3/2 ले सकते हैं,
जो 2 से क्या हो, छोटा हो। तो 2 से छोटा में आप कोई भी अपने मन से इसका आंसर में 5 गो परिमेय संख्या डाल सकते हैं। इसका आंसर कभी भी एक समान नहीं आएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट बनाएंगे सबका अलग अलग आएगा। तो इसका अपने मन से लेना है, तो मान लीजिए हमने लिया 1, फिर 1/2 ले लेते हैं, -2 ले लेंगे, -3 ले लीजिए, -3/2 ले लीजिए। अब आपके अनुसार आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा संख्या इसमें लेंगे। तो हमने 5 परिमेय संख्या ले लिया 2 से छोटा, 1, -1, 1/2, -2, -3, -3/2, ठीक है, -4, -5 कुछ भी आप ले लीजिए जो 2 से छोटा, यानी 2 के इस साइड में आना चाहिए। 2 के इस साइड में आ गया तो 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा कहता तो 2 के उस साइड वाले संख्या को हम लोग लिखते। चलिए इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कह रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यानी -2/5 और 1/2 इन दोनों के बीच में हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 10। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि क्या करते हैं कि जिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच का निकालना होता है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2/5 + 1/2 को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, इधर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका 10/2 और इधर हो जाएगा -4 + 5, यानी कि ऊपर में 1 और 10 आ जाएगा नीचे। तो 10 क्या होगा, इस नीचे आकर के 2 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10 = लिख सकते हैं 1/20। एक मिल गया, ठीक है। फर्स्ट रेशनल नंबर यानी पहला परिमेय संख्या आपको मिल गया यहाँ पे। अब क्या करना है, दूसरा निकालना। तो दूसरा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 1/20 को इसके साथ जोड़ दीजिए या इसी को इसके साथ जोड़ दीजिए और फिर 2 से भाग कर दीजिए। तो चलिए एक बार इसके साथ जोड़ते हैं पहले, यानी -2/5 जोड़ 1/20/2। अब क्या करेंगे, एलसीएम 20/2। यहाँ कितना हो जाएगा, -8, इधर हो जाएगा +1, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा आपका -7 और बट्टा में आ जाएगा 20, नीचे आकर के गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा 40। ये हो गया आपका सेकंड, यानी दूसरा आपका रेशनल नंबर मिला। इस प्रकार से हम लोग तीसरा निकालेंगे। इसमें 10 निकालना है, ठीक है ना। तो इसको तीसरा निकालते हैं। चलिए अब इसको जोड़ेंगे इसके साथ। तो 1/20 जोड़ 1/2/2 क्या हो जाएगा, 20/2। इधर हो जाएगा आपका 1 जोड़ 10, यानी 11/40। ये हो गया। अब मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 निकल गया है। अब चौथा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इन दोनों के साथ जोड़ दिए थे, अब इसको आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, या फिर इसको भी इसके साथ या इसके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं इसके साथ, यानी -2/5 + -7/40/2। इधर हो जाएगा आपका 40 और -16, 5 से भागा देंगे 8, 8 दूनी 16, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 7। इधर देखिए दोनों है माइनस वाला, 16 भी माइनस में है, 7 भी माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा, यानी 16 और 7 हो जाएगा -23/40। नीचे आके 2 में गुना होगा
80। ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, इसके बाद पांचवा निकालिए। तो इसको हम लोग जोड़े थे इसके साथ, तो अभी इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, यानी -7/40 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। 2 एलसीएम 40 हो जाएगा, -7 प्लस 20, यानी कि हो जाएगा यहाँ से आपका 13/40, नीचे आएगा हो जाएगा आपका 80। देखिए 7 माइनस में है और जो 20 है वह प्लस में है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह, जब देखिए एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 20 में से 7 को माइनस किया तो बचा 13, और 40 नीचे आकर के इसमें गुना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसके और इसके साथ जोड़ दिया। अब इसके शुरू करते, इससे हमको क्या करना है, इसको 11/40 को जोड़ना है -2/5 में और फिर 1/2 में। तो चलिए जोड़ते हैं, -2/5 प्लस 11/40 बट्टा करेंगे 2। अब इधर देखिए, आप चाहे तो इसको और इसको भी जोड़ करके 2 से भाग दे सकते हैं, या इसको और इसको भी जोड़ करके 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी मिल रहा है रेशनल नंबर, इन दोनों में से किसी के साथ किसी को भी जोड़ करके 2 से भाग कीजिएगा तो यह इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कर रहे हैं, तो अभी क्या आएगा, 2 इधर हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 16 प्लस 11 आपका आ जाएगा -5, 40 आ जाएगा नीचे 80। इसको काटेंगे, ये भी कटेगा, कितना में कटेगा, 1/16 हो जाएगा, 16, यानी -1/16। ठीक है, कहीं पे 1/16 नहीं आया ना, पहले नहीं आया। ठीक है, तो 3 4 5 6 निकाल चुके हैं, 4 और निकालना है। चलिए 4 और निकालते हैं। हम लोग को जो मिला है वह एक जगह कहीं पे लिख देते हैं। देखिए क्या क्या मिला था, तो 1/20 -7/40 11/40 -23/80 13/80 -1/16। 1 2 3 4 5 6 मिल गया है। चलिए सातवां निकालेंगे। नीचे दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है ना, नहीं, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सातवां। तो सातवां निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी इसके साथ जोड़ते हैं, यानी -1/16 प्लस 1/2/2। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेकर के हो जाएगा -1 प्लस 8, यानी कि 7/16 नीचे आया, कितना हो जाएगा 32। ये हो गया आपका सातवां। फिर आठवां निकालना है। तो अब बोले थे, बताए थे कि इन सब में से किसी को भी 2 को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर दीजिए। तो चलिए हम अभी इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, इसको और इसको, यानी -23/80 प्लस 13/80 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका एलसीएम 80 -23 प्लस 13, घटाने के बाद कितना आएगा, घटाने के बाद आपका बचेगा 10, वो भी माइनस में। ठीक है, और 80 नीचे आएगा तो 2 में गुना होकर कितना हो जाएगा 160। इसको काट दीजिए, तो देखिए आपका ये -1/16 जो कि यहाँ पे पहले से आया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। जो पहले से परिमेय संख्या हम लोग को मिल गया है उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इसमें हम इन दोनों को नहीं ले सकते। क्या करेंगे, अब मान के चलिए 11/40 और 13/80 को ले रहे हैं। 11/40
40 प्लस 13/80/2। LCM 80 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11 जोड़ 13 यानी कि 23 बट्टा में क्या आ जाएगा 8। 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160। यह मिल गया। ये हो गया आपका 8वां। 2 और निकालते हैं और इन दोनों के बीच में जो मिला है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। नीचे में मिटाने वाले हैं हम लोग तो ऊपर इसको लिख दे रहे हैं 7/40 11/40 ठीक है। यह 6 था, 7 8। अभी 9वां निकालेंगे। तो 9वां निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए किसको किसको जोड़ दिया जाए। चलिए 7/32 में 1/2 जोड़ते हैं। 1/2 जोड़ 7/32। देखिए ऐसा परिमेय संख्या चुनिएगा कि एलसीएम लेने में आसानी रहे, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में रहे। इसका एलसीएम हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 16 जोड़ 7, इधर हो जाएगा 23 और 32 नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा 2 से 64 यानी आपका हो गया ये 9वां। अब 10वां निकालना है। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए मान के चलिए कि इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा 7/32 जोड़ 23/64/2। इसको लिख सकते हैं 2 64 एलसीएम हो जाएगा और बट्टा इधर 7 जोड़ 23 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 और 23 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 37 और 64 नीचे आके 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो आपका 10 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आ गया है। कौन कौन सा है, इस तरह से बनाने के बाद सबसे लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, इतना बनाने के बाद लास्ट में लिखिएगा एक जगह करके मिट गया। अच्छा चलिए देखिए लास्ट में सबको एक जगह करके क्या कर देना है, लिख देना है कि इन दोनों के बीच में इतनी संख्याएं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं और इसमें अभी आप लोगों का 2 क्वेश्चन और रह गया है। एक्सरसाइज 1.2 में अभी 2 क्वेश्चन और है, नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 का जो पार्ट 2 होगा उसमें। आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।